अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड हमने एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट किया बिटवीन द कर्व और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स के दरमियान। 3.7 के अंदर तो हमने ये सीख चुके थे, अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन हो और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स गिवन हो तो हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इर्रेगुलर शेप्स का, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल जो हमें देता है इर्रेगुलर शेप्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं उसे। 3.7 के अंदर एक दो सवाल ऐसे भी थे जिसमें हमने देखा कि एरिया हमें नेगेटिव मिल जाता था। अगर एरिया नेगेटिव आ जाए उसे पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है वो तब हमने सीखा। अगर एरिया जीरो आ जाए, डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हुए हमें डायरेक्ट, जो अक्सर बच्चे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं, फार्मूला यूज करते हुए अगर हमें सोल्यूशन जीरो मिल जाए तो तब हम क्या करेंगे, जो इस एग्जांपल में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल्स को यूज करते हुए आपका आंसर जीरो आ जाए तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एरिया कैन नेवर बी जीरो। जब भी कोई शेप हम लेते हैं, मिसाल के तौर पर ट्राइंगल आ जाए, स्क्वायर आ जाए, रेक्टेंगुलर आ जाए, एरिया कभी जीरो नहीं होता। इस बात को याद रखें, दो बातें जहन में रखें, एरिया कभी जीरो नहीं होता और एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं वो मैंने 3.7 के अंदर बता दिया। अगर एरिया यानी डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हुए हमें आंसर जीरो मिल जाए तो उस केस के अंदर हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसका प्रॉपर एरिया उस कर्व का या उस फंक्शन का। चले स्टार्ट करते हैं। पहले मैं रफली बता दूं, इधर मैंने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है जो पेज नंबर 155 पर है, सेकंड ईयर की बुक 155 पर और 156 के ऊपर। उसमें ये एग्जांपल डिस्कस की गई है, डेफिनेट इंटीग्रल्स के टॉपिक के साथ ये एग्जांपल डिस्कस की गई। अगर हमारे डेफिनेट इंटीग्रल जीरो मिल जाए या सॉल्यूशन जीरो आ जाए उसका, क्योंकि एरिया जीरो नहीं होता, तो उसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। चले स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट इस तरह की आ सकती है, फाइंड द एरिया बिटवीन एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व हमारे पास साइन एक्स है, साइन एक्स है, बिटवीन द एक्स एक्सिस, ये लिमिट पॉइंट्स गिवन है, इनके दरमियान यानी -π से π इस कर्व का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, मींस एरिया फाइंड आउट करना है। जब इसका सॉल्यूशन, पहले इसको ग्राफ को समझ लेते हैं। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना तो वो इस तरह का बनता है ग्राफ साइन का। ये मैं डिटेल के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ये मैंने पहले वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिया कि हाउ टू ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, ये साइन का ग्राफ बनता है बिटवीन -π से π के दरमियान। आपको ये नजर भी आ रहा है कुछ ना कुछ एरिया जरूर है, कवर अप कर रहा है ये फंक्शन। ये एरिया है हमारे पास टोटल जो इस कर्व का है बिटवीन -π से π के दरमियान। अगर हम, जो अक्सर बच्चे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, अगर इसको मैं डायरेक्ट इस फार्मूले से, क्योंकि ये एरिया का ये फार्मूला था, एरिया इज इक्वल टू ए से बी, ए टू बी, वाई डी एक्स। वाई वो हमारे पास फंक्शन होगी, वो कर्व होगी। देखिए जरा, अगर मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन निकालूं, -π से π, लोअर लिमिट ये है हमारे पास, अपर लिमिट ये है, ए लोअर लिमिट होती है, बी अपर लिमिट होती है। अपर लिमिट से, सॉरी लोअर से अपर, -π से π, और जो कर्व वाई हमारे पास वो साइन है, और साइन की इंटीग्रेशन हमें मालूम है वो माइनस कॉस के इक्विवेलेंट आती है, माइनस कॉस के इक्विवेलेंट है। तो ये आ जाएगी, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स है। डेफिनेट इंटीग्रल्स का हमें रिलेशन पता है, अपर लिमिट, एक्स की जगह पुट करेंगे अपर लिमिट, ये आ जाएगी हमारे पास माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। डेफिनेट इंटीग्रल्स का सॉल्यूशन जब भी फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशंस करें उस फंक्शन की, फिर उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उसके बाद हमने इसकी कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें। जब चेक करते हैं इसका आंसर -1 बनता है, माइनस वो फार्मूले का आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का। जब इसका सॉल्व करें उसका आंसर भी -1 आएगा, -1 माइनस माइनस +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एरिया जीरो मिलता है डायरेक्ट सॉल्यूशन से। तो यहां पर अगर हम ग्राफ को देखें तो वो तो सॉल्यूशन जीरो नहीं देगा, एरिया कुछ ना कुछ कवर कर रहा है, जो हमें रीजन नजर आ रहा है शेडेड एरिया। इस केस के अंदर अगर हमें डेफिनेट इंटीग्रल या एरिया जीरो मिल जाए तो तब हम उसको कैसे हैंडल करते हैं। सिंपल सी प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, जो हमारे पास डोमेन है, इसकी डोमेन हमारे पास गिवन है जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना है -π से π के दरमियान। हम चेक करें कि ये जो फंक्शन है, साइन फंक्शन या कर्व कोई भी आ जाए, ये किस पॉइंट पर जीरो होती है इस डोमेन में, वो पॉइंट हमने तलाश करना है।
हमें पता साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी x इज इक्वल टू 0 इधर रखेंगे तो वो कर्व वहां पर 0 होगी, वो फंक्शन वहां पर क्या होगा 0। सिंपल। जब हमारा एरिया 0 मिल जाए, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेप, उस इंटरवल में उस पॉइंट को तलाश करें जहां पर वो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। यहां पर साइन x है, साइन 0 पर 0 होता है, इस बात को याद रखें, साइन 0 इज इक्वल टू 0। ये ब्रेकअप आ जाएगा हमारे पास इस इंटरवल का। इंटरवल हमारे पास -π से π था, अब हम इसको स्प्लिट करेंगे दो इंटरवल्स के दरमियान एरिया फाइंड आउट करने के लिए। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पॉइंट मिलता है -π से π के दरमियान। बाकी जितने भी एंगल्स लेंगे कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिलेगा। ये आपने लाजमी चेक करना, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है उस इंटरवल में, तो हम उतने ही इंटरवल्स जनरेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास दो इंटरवल्स बन जाएंगे। जब मैं इधर 0 पुट करूंगा 0, एक इंटरवल मेरे पास ये आ जाएगा -π से π 0 के दरमियान, और दूसरा इंटरवल 0 से पॉजिटिव π की तरफ आ जाएगा। यानी जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे तो इंटरवल को ब्रेकअप कर देंगे और डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, हैज द रिक्वायर्ड एरिया। फिर हमें रिक्वायर्ड एरिया क्या मिलेगा, इस बात का भी ख्याल रखना है। एरिया आ जाएगा हमारे पास, एक इंटरवल आ गया -π से 0 y dx, प्लस दूसरा इंटरवल हमें मिल जाएगा 0 से π के दरमियान, 0 से π के दरमियान y dx। यानी उस इंटरवल को सम अप कर लेंगे हम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं कि हमारे पास जब एरिया 0 या डेफिनेट इंटीग्रल 0 मिल जाए, फिर हम क्या करते हैं, उस इंटरवल में चेक करते हैं कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो फिर हम इंटरवल को स्प्लिट कर देते हैं और फाइनली एरिया हमें मिलता है, सम ऑफ 2 और मोर भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर दो इंटरवल्स हमें मिलते हैं, -π से 0, क्योंकि 0 पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 है, और 0 से π। इन दो इंटरवल्स के दरमियान हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फाइनली हमारे पास ये रिक्वायर्ड एरिया बनेगा। लेकिन फर्दर हमने ये भी चेक करना है इस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है और इस फंक्शन में उस इंटरवल की वैल्यू क्या मिलती है। अब देखिए हमारे पास 0 -π से 0, एक ये भी रीजन है, ये हमारे पास ग्राफ में नजर भी आ रहा है। ये बिलो द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस मींस y नेगेटिव होता है, अबव द एक्स एक्सिस जो कर्व का बिहेवियर है वो पॉजिटिव होता है। ये भी जहन में रखें। थोड़ा सा और रिमाइंड करवा दूं, हमारे पास दो इंटरवल्स में स्प्लिट हो चुका है, -π यहां पर होता है, -π से 0 ये वाला इंटरवल है, और दूसरा हमारे पास 0 से π। जरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि y की वैल्यू कहां पर पॉजिटिव रखनी है और कहां पर नेगेटिव, इस बात का भी ख्याल रखना है, अदरवाइज फिर अगेन 0 हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो ग्राफिकली हमें नजर आ रहा है कि y नेगेटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव होगी इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपको ग्राफ समझ ना आए तो फिर आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर देखें, 0 से π ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव रखेंगे। इस इंटरवल में -π से 0 ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो साइन की वैल्यू इसमें क्या होती है, नेगेटिव। तो फाइनली यहां पर y का आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव। तब हमें एरिया कुछ ना कुछ स्क्वायर यूनिट जरूर देगा, नॉन जीरो नंबर। अगर यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव ना चेक करें अगर हम, अगेन हमें इसी तरह का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे जितने मर्जी इंटरवल्स के अंदर कन्वर्ट कर लें। दो तीन बातों का अगेन ख्याल रखना है कि आपने जब एरिया 0 हो जाए उस इंटरवल को स्प्लिट करें, और स्प्लिट करने के बाद चेक करें कि किस इंटरवल में y की वैल्यू पॉजिटिव है। इस इंटरवल में y की वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि साइन नेगेटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो y माइनस लिखेंगे हम। और इस क्वाड्रेंट के अंदर y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, 0 से π। दो काम करने होते हैं जब हमारे पास एरिया क्या आ जाए, 0। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, हमें कोई नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। चले चेक करते हैं इनके सोल्यूशंस। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, साइन, नेगेटिव को मैं बाहर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर -π है, -π से 0 और y की वैल्यू साइन x dx प्लस 0 से π साइन x
dx, ये नेगेटिव था वो मैंने बाहर ले लिया। इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है वो होती है माइनस कॉस एक्स और माइनस पाई से 0 प्लस इसके इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी अगेन वही कॉस माइनस कॉस एक्स और इंटरवल क्या बन जाएगा इसमें 0 से पाई। जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और इधर डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी अपर लिमिट क्या आती है हमारे पास कॉस 0 और लोअर लिमिट क्या आती है हमारे पास माइनस पाई। इस पर हमने फॉर्मूला यूज कर लिया प्लस माइनस माइनस और अपर लिमिट यहाँ पर कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ 0, ये चीज़ आ जाएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इनके सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए cos 0 1, इसका आंसर -1 होता है, कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा। और इसका आंसर भी -1 cos 0 1, लेकिन -1 हो जाएगा ये हो जाएगा 1 + 1 -1 कितना होता है -2 बनता है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 2 + 2। तो फाइनली हमारे पास एरिया क्या आ गया नॉन जीरो नंबर दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट। जब आप बच्चे डायरेक्ट इसको सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं डायरेक्ट फार्मूला लगा के तो 0 मिल जाता है। जब 0 सोल्यूशन मिल जाए डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर या कर्व के अंदर तो तब हम उस इंटरवल को स्प्लिट करते हैं मोर देन 2 इंटरवल्स के दरमियान। उसका क्या तरीकाकार होता है, हम चेक करते हैं कि उस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर 0 होती है। एक से ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएं तो वो एक से ज़्यादा पर लिखें ये हम, ठीक है, वो हमने चेक करनी होती है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर एरिया 0 आ जाए तो ये मेथड को आपने यूज़ करना है। 3.6 और 7 के अंदर हमें कोई ऐसा पार्ट नहीं मिला एक्सरसाइज का जिसमें एरिया 0 आता हो, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। अक्सर ये एंट्री टेस्ट के अंदर इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अगर एरिया 0 आ जाए तो फिर आपने इसी तरह इस सोल्यूशन को फॉलो अप करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये हायर लेवल्स के अंदर भी। हम जब हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ते तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसका आंसर 0 क्यों बन जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने रीजनिंग अब एक्सप्लेन कर दी है। अगर एरिया 0 आ जाए उसको कैसे हैंडल किया जाता है, और अगर एरिया नेगेटिव, वो मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर जब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सेकंड पार्ट को डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं मेरा वीडियो लेक्चर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व सेकंड पार्ट, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया अगर एरिया नेगेटिव मिल जाए तो उसका बिहेवियर हम कैसे सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। 2 चीज़ें माइंड में रखें तो आपके लिए आसानी होती है एरिया फाइंड आउट करने के लिए। उम्मीद है कि इस पार्ट के अंदर आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.8 को डिस्कस करें, सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करने कैसे किया जाता है।